हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है संस्कृति और समाजीकरण। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समाजीकरण के बारे में मिलेगा, संस्कृति के बारे में मिलेगा जानने को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे समाजीकरण के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो जानना होगा कि संस्कृति क्या होती है, फिर आपको पता चलेगा कि समाजीकरण क्या होता है। ठीक है, दोनों में आपको फ़र्क बताऊँगा कि क्या होता है। आप जब पढ़ोगे या मेरे को सुनोगे तो आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ कि जब भी हम कहीं जाते हैं किसी नए स्थान पे, तो हमें वहाँ पे हमें नहीं पता कि वो कैसा है ना। जब हम नए स्थान पे जाएंगे तो हमें कैसे पता होगा कि वहाँ पे जाना कैसे है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मैप तैयार करते हैं। वहाँ पे हमारे लिए मैप होता है एक, मतलब कि जो हम, जिससे कि हम जगहों का अंदाज़ा लगा पाए कि ये जगह यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे जाना है हमको, इस जगह पे जाना है, तो उसके लिए हम प्लॉट करते हैं कि भाई ये जगह जाना है। अगर हम किसी समाज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बिहेव करने के लिए, है ना, एक व्यवहार करने के लिए हमें एक संस्कृति की ज़रूरत होती है ना, एक कल्चर की ज़रूरत होती है। उसी को कह रहे हैं संस्कृति। ठीक है, जैसे कि जिससे कि हम अपने लोगों से या समाज से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं ना, तरीका होता है। संस्कृति क्या है, एक कम्युनिकेशन का तरीका है कि भाई हम किस तरीके की हमारी संस्कृति है, हम उससे कम्युनिकेट करेंगे। कुछ लोग जो है आप देखते हो कि उनको बाहर के लोगों से या समूह से मतलब नहीं होता, वो अपने घर के अंदर ही, अपने समूह के अंदर ही जो है बात करते हैं लोगों से, उनको खुलना वहीं पर पसंद है, मतलब उन्हीं से ज़्यादा उनका इंटरेक्शंस होता है। जैसे कि अंडोमान निकोबार में कुछ समूह हैं, है ना, वहाँ पे जनजातीय समूह हैं जो कि बाहर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते अपने यहाँ पे आने का। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ठीक है, उसके बाद और जो संस्कृति होती है हमेशा परिवर्तनशील होती है। आप देखते हो कि भाई संस्कृति पहले कैसी थी, हम पारंपरिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं, आज कैसी है। भाई बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है संस्कृतियों में। इसके एग्जांपल देने की ज़रूरत है नहीं मेरे को, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि भाई संस्कृति कैसे बदल रही है ना। पहले हम पढ़ाई करते थे बाहर पेड़ों के नीचे बैठ के, अब हम क्लासों में बैठ के पढ़ते हैं, है ना। और बेंचेस होती है हमारे पास ऊपर बैठने के लिए, टीचरों के मतलब कि एकदम सामने बैठ के आराम से, वो जो बोर्ड होता है वो रखा होता है और वो पढ़ाते हैं हमको उस बोर्ड के द्वारा। तो ये क्या है, जो संस्कृति है वो कम भी होती है, ज़्यादा भी होती है ना। कहीं किसी के समाज में हम कहीं से जो है कुछ अच्छा हमें लगता है तो हम वहाँ से वो प्राप्त कर लेते हैं, और जो सही नहीं लगता, जो कि गलत होता है हमारी संस्कृति के लिए, हमें लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, हमें इनको त्यागना चाहिए, हमें इनको दूर करना चाहिए, तो वो हम उनको हटा देते हैं अपनी संस्कृति के अंदर से। तो उसी को बता रहा है ये। उसके बाद ये कुछ और बता रहा है, बाकी आप देख लेना, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। और इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा विविध परिवेश और विविध संस्कृतियाँ। तो जैसे कि आप जिस क्षेत्र पर रहते हो, है ना, आप जैसे बिहार में रहोगे तो आपका जो संस्कृति है वो उसी तरीके से होगी। आप छठ पूजा मनाते हो, आपकी जो भाषा है वो अलग है। दिल्ली वाली भाषा से आपकी भाषा अलग होगी, पहाड़ियों से आपकी भाषा अलग होगी, साउथ इंडिया से आपकी भाषा अलग होगी। तो ये क्या है, जिस तरीके से हमारे परिवेश होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं क्षेत्र में, उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो संस्कृति है वो बदल जाती है, वो अलग होती है। ठीक है, भारत समाज में आप बहुत सारी संस्कृतियों के ऐसे एग्जांपल्स देखते हो, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो वो संस्कृति के अकॉर्डिंग ही हमारा जो एक तरीके से भाषा के अकॉर्डिंग ही हमारा जो विभाजन है राज्यों के अकॉर्डिंग वो हुआ है ना। संविधान में आप पढ़ते हो उसके बारे में, क्वालिटी में। उसके बाद कुछ संस्कृति की यहाँ पे परिभाषा दी हुई है। एक विद्वान है एडवर्ड टाइलर, तो वो बता रहे हैं कि संस्कृति या सभ्यता अपने व्यापक निर्जातीय अर्थ में एक जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, आस्था, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा मनुष्य के समाज के सदस्य के रूप में होने के फलस्वरूप प्राप्त अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी हमारे आसपास में होती है चीज़ें, जो भी घटती हैं, वो हम अपने आप को उस तरीके से बना लेते हैं, राइट। जैसे कि कुम्हार का बच्चा है, वो जो है अपने फादर को देख के कोई भी जो मिट्टी का काम है वो करना सीख जाएगा बिना सिखाए या बिना सीखे। तो वो क्या है, जो भी हमारे सामने अब हमारे जो सामने होते हैं चीज़ें, जो घटनाएं हो रही हैं, उनको देख के हम चीज़ों को सीख जाते हैं, है ना। उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर ज्ञान आता है, हमारे अंदर आस्था आती है। आस्था मतलब जो भी भगवान को आप मानते हो वो आपकी आस्था है। क्यों क्यों मानोगे, क्योंकि आपके परिवार वाले जो हैं उनको मानते हैं, उन भगवान को मानते हैं। आपकी फैमिली, आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हाथ जोड़ो या जो भी है, नमाज पढ़ो, इस तरीके से। ठीक है,
यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं संस्कृति के बारे में कि सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का एक तरीका होता है संस्कृति। और संस्कृति लोगों के जीवन का एक संपूर्ण तरीका है। संस्कृति व्यवहार का सारांश है, यानी कि कंक्लूजन है एक तरीके से। सीखी हुई व्यवहार है, यानी कि जो अपने बड़ों से सीखते हैं हम। सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार है ना, एक बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना भंडार उसको। लाइक समुंदर जो है हमारे बड़े बड़े, वो उसकी तरह आप समझ सकते हो कि भाई उनकी तो मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। सीखी हुई चीज़ों का एक भंडार है। उसके बाद सामाजिक धरोहर है, जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। राइट। तो ये क्या है, संस्कृति की कुछ इसने परिभाषा बता रखी है कि भाई संस्कृति क्या है। और संस्कृति के कुछ आयाम होते हैं, अभी हम सब उसी के अंदर है, हम परिभाषा ही पढ़ रहे हैं संस्कृति की, याद रखना। संस्कृति के कुछ आयाम दे रखे हैं परिभाषा के अंदर, जैसे कि संज्ञानात्मक होती है, यानी कि हम जैसे सुनते हैं, जैसे देखते हैं, वैसे ही हम कहने लगते हैं, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद क्या हो रहा है, हाँ, मानकीय होती है। इसका संबंध आचरण के नियमों से होता है, यानी कि जैसे हमारी हॉनेस्टी है ना, किसी की सॉरी किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना। किसी ने आपको कोई काम दिया है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपका पत्र का, है ना। आपको किसी ने पत्र दिया है कि ये उस व्यक्ति को दे के आना है। आप उसको दे के आते हो ना, तो वो आपका मानवीय है। अगर आप उसको बीच में पढ़ लेते हो तो वो अमानवीय हो जाता है, यानी कि आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरीके से हम इसको देखते हैं, राइट। और भौतिक क्या होता है, यो भी आप एक तरीके से इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो, आप चैटिंग करते हो, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है, अमानवीय के अंदर। इसके अलावा संस्कृति के कुछ संज्ञात्मक पक्ष होते हैं, जैसे कि संज्ञात्मक पक्ष बता रखा है यहाँ पे। संज्ञा का समझना, यानी कि तरीके से कुछ चीज़ों को हम जब ज्ञान अर्जित करते हैं, किसी चीज़ों को समझते हैं, उसको कहते हैं हम, है ना। संज्ञा का संबंध समझने से है, अपने वातावरण से प्राप्त होने वाला समस्त सूचना का हम कैसे उपयोग करते हैं ना। अपने आसपास में जो हमें ज्ञान मिलता है, हमारा हमारा जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है हमें, उसका हम कैसे यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। संस्कृति के मानकीय पक्ष क्या होते हैं, मानकीय पक्ष में लोक रीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियाँ, कानून शामिल है। यह मूल्य या नियम ही है जो विभिन्न संदर्भों में सामाजिक व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं। तो आप जो भी आप काम करते हो, वो आपके अंदर लोक रीतियाँ हैं, बसी हुई हैं, बचपन से आपको सिखाया गया है, आपने देखा है, लोकाचार देखा है, अपने प्रथाएं जो आपके घर में होती हैं वो आपने देखी है। उसको अडॉप्ट करने के बाद आप बड़े हुए हो, ठीक है, तो वो आपके व्यवहार में शामिल हो जाती हैं, आप चाहो या ना चाहो, ठीक है। आपको खुद नहीं पता होता कि आपने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी है, पर आप जो बचपन से अपनी फैमिली के साथ रहते हो, वो आपको सिखाते हैं उन सब चीज़ों को, बार बार दोहराते हैं उन सब चीज़ों को आपके सामने, ठीक है, तो आप सीख जाते हो। संस्कृति के भौतिक पक्ष औजारों, तकनीकों, यंत्रों, भवनों, यातायात के साधनों के साथ साथ उत्पादन और संप्रेषण के उपकरणों से संदर्भित है। नगरीय क्षेत्रों में चालित फ़ोन, वादक यंत्र, कारों, है ना, ये सब क्या है, एक तरीके से संस्कृति के अंदर जो भौतिक पक्ष होते हैं, हमारे जो यंत्र हैं हम यूज़ करते हैं। तो पहले के यंत्र अलग थे, है ना। पहले मेरे जो फादर हैं वो बताते हैं कि हम पहले तख्ती पे लिखा करते थे। एक बोर्ड होता है छोटा सा ब्लैक कलर का, उस पर चौक से जो है लिखा करते थे वो लोग, इस तरीके से उनकी पढ़ाई होती थी। अब हम क्या करते हैं, हम नोटबुक पे लिखते हैं, या फिर हमारे पास तो अब टैबलेट्स वगैरह आ गए हैं, आराम से हम जो है उन पर टैबलेट्स पे लिख पाते हैं चीज़ों को, अगर हमें कुछ नोट डाउन करना है। मोस्टली बच्चे तो अभी भी मतलब बहुत ही कम संख्या में है, लेकिन अभी भी बच्चे अब शुरू कर दिए हैं, मतलब लैपटॉप वगैरह से या जो टैबलेट्स होते हैं उनसे पढ़ना लिखना। तो ये क्या है, भौतिक पक्ष होते हैं संस्कृति के। ये मतलब संस्कृति में बदलाव के बारे में बताता है कि भाई संस्कृति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, उसमें हमेशा बदलाव आते रहते हैं। संस्कृति जैसे कि बदलेगी, आगे जाएगी, हम मॉडर्निटी की ओर बढ़ेंगे तो हमारी संस्कृति भी उसी तरीके से बदलेगी। और संस्कृति और पहचान क्या होता है, आपकी जो संस्कृति होती है वो आपकी पहचान होती है ना। कोई व्यक्ति बाहर से आया है या बाहर गए हो किसी देश में, तो आपसे वो पूछेगा कि भाई कहाँ से आए हो, या फिर आपको एक अंदाज़ा तो लगा ही लेगा देख के कि भाई आप इंडियन लग रहे हो, है ना। आपका जो रंग है, हमारा जो रंग होता है इंडियन का अलग होता है, उनका जो रंग होता है, या किसी और देश से वो अगर आएगा व्यक्ति तो देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति कैसा है। अगर अभी हमारे यहाँ पे कुछ काले लोग आते हैं बाहर से, वेस्ट इंडीज़ वगैरह, यानी कौन सी कंट्रीज़ है वो, नाइजीरिया वगैरह से, तो आप देख के बता देते हो कि अच्छा ये तो
मतलब कि हब्सी है, ये तो नाइजीरिया से आया होगा। तो ये इस तरीके से हम जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने दिया है, बस मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा इस बात से, इस ऐसा कह के, ठीक है, एग्जांपल के लिए ये बस एक। जातीय केंद्रवाद क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि भाई जब आप अपने अपना जो आपकी जो संस्कृति है, आप अपनी संस्कृति का इस्तेमाल करते हो ना किसी और संस्कृति को समझने के लिए, है ना। जैसे कि अभी मैं हिंदू हूँ, मतलब जो भी आप समझ लो, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं कुछ भी हूँ। तो मैं अपनी संस्कृति का जब इस्तेमाल करूँगा किसी और को समझने के लिए, मेरे सामने कोई पता चल रहा है मैं सिख हूँ, तो मेरे सामने कोई हिंदू का व्यक्ति खड़ा है या मुसलमान खड़ा है, तो मैं उसकी जो तरीका है बात करने का, या उसका जो व्यवहार है, उसका जो कपड़े पहनने का तरीका है, उसने टोपी लगा रखी है वाइट कलर की, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये तो मुसलमान है ना। इस तरीके से तो ये तरीका है। अगर उसने भगवा रंग पहन रखा है तो मैं समझ जाऊँगा कि ये तो हिंदू है। इस तरीके से मतलब ये बता रखा है कि भाई हम अपनी संस्कृति का यूज़ करके किसी और की संस्कृति को कैसे समझ पाते हैं, है ना। अपनी संस्कृति हमारी केंद्र में होती है, हमारे मतलब फोकस जो पॉइंट होता है हमारी संस्कृति होती है, फिर हम उससे अलग लोगों की संस्कृति का तालमेल करते हैं, यानी कि एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि वो संस्कृति कैसी है, ठीक है। यानी कि मेरे में ये है, मेरी संस्कृति के अंदर, मेरे समाज में तो ऐसा होता है, इनके में तो ये नहीं होता, इनके में तो वैसा होता है, इस तरीके से। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अब मैंने ये बता रखा है आपको कि भाई परिवर्तन आते हैं संस्कृति के अंदर। अब जैसे ही बदलाव बढ़ेगा, मतलब कि मॉडर्न ज़माना आने आ रहा है और आ गया है, ऐसा समझ लो कि जैसे आ ही गया है। अब तो आप देखते हो कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं। तो ये क्या परिवर्तन ही तो हो रहा है, हमारी जो संस्कृति थी वो बदल नहीं, मतलब पूरी तरीके से कम नहीं हुई है, ख़त्म नहीं हुई है, वो बदल गई है, वो समय के साथ परिवर्तन हो गई है, ठीक है। आप अभी मूवी वगैरह में भी देखते होंगे, भगवानों की जो मूवी दिखाते हैं वहाँ पे भी कुछ जो एक तरीके से कार्टून वगैरह में देखा था मैंने, तो वहाँ पे यमराज वगैरह जो है वो मतलब कि टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए। तो ये क्या है, परिवर्तन संस्कृति में। तो ये मूवी के द्वारा दिखाने की कोशिश की जाती है। अब आता है हमारा टॉपिक सेकंड, संस्कृति के बारे में बात कर ली अभी तक हमने, अब बात करेंगे समाजीकरण के बारे में कि क्या होता है। देखो, जब भी हम बड़े होते हैं या हम जब बच्चे होते हैं, तो हम जब पैदा होते हैं तो हम एक फैमिली के अंदर पैदा होते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि जंगल में पैदा होंगे। तो हम फैमिली के अंदर पैदा होते हैं, तो हमारे आसपास में लोग होते हैं, है ना। फिर हम बड़े होते हैं थोड़े से, हम सब में समझ में आता है कि हाँ ये लोग कौन है। हम अपने मम्मी पापा को जानते हैं कि अच्छा ये मम्मी है, ये पापा है, वो बुलवाते हैं हमसे कि मुझे पापा बोल, मम्मी बोल, इस तरीके से, है ना। घर के लोग सिखाते हैं कि भाई ये तुम्हारे दादाजी है, इनके पैर छुओ, दिवाली आ गई है या ईद आ गई है, गले मिलो, इस तरीके से जो है हमारा बात करने का, हमारा जो समझाने का तरीका होता है, वो हमारे जो है समाजीकरण होता है। हम अपने बच्चों को, छोटे जो होते हैं उनको सिखाते हैं कि भाई ये आपके दादाजी हैं, ये आपके अंकल हैं, ये आपकी मौसी है, ये मौसा है ना, ये ताऊ जी हैं, इनके पैर छुओ। तो वो एक समाजीकरण होता है हमारा। अगर किसी बच्चे का समाजीकरण अच्छे परिवार में, अच्छे परिवेश में हुआ है, तो वो बच्चा जो है समाज के लिए कुछ करता है फिर आगे जाके। अगर उसका जो समाजीकरण है, उसका जो, जब वो बड़ा हो रहा था तब उसके आसपास में जो लोग थे वो गलत थे, तो उसमें क्या होगा, उसका जो समाजीकरण होगा वो गलत लोगों के बीच में होगा। गुंडा वाले, गर्दी वाले लोग जो होंगे, जैसे कि डाकू होते हैं, उनके बीच में जो होंगे बच्चे, वो किस तरीके से होंगे, उनकी जो सोच होगी वो लोगों को मारने की होगी, लूटने की होगी, ठीक है। तो ये हो गया। समाजीकरण के कुछ अभिकरण भी होते हैं, है ना। जैसे कि हम परिवार में भी समाजीकरण होता है हमारा। हमारा परिवार में सबसे पहले समाजीकरण होता है, उसके बाद हम स्कूलों में जाते हैं, है ना। और कुछ समूहों में जाते हैं, अपने दोस्त जो हमारे समकक्ष होते हैं, यानी कि हमारे सेम एज के जो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं हमारे साथ खेलते हैं, उनके साथ हमारा समाजीकरण होता है। आस पड़ोस के लोगों के साथ हमारा जो है समाजीकरण होता है। और व्यवसाय समूह जो होते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ पे हमारा समाजीकरण होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं बचते हैं समाजीकरण से। जब से हम पैदा होते हैं उसके बाद से मरने तक हमारा समाजीकरण होता रहता है, ठीक है। वो कभी बंद नहीं होता। कुछ ना कोई लोग हमें मिल जाते हैं, है ना, जिनसे हम बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, मेल मिलाप होता है। सबसे पहले बता रखा है परिवार में समाजीकरण किस तरीके से होता है। आपके माता पिता आपको सिखाते हैं, दादा दादी, उसमें होते हैं चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, भाई बहन, ये सभी आपका समाजीकरण के एक सदस्य होते हैं। समकक्ष समूह बता दिया मैंने कि जो समान एज के जो आपके बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको हम समकक्ष समूह कहते हैं। उसके अलावा आपका स्कूलों में आपका समाजीकरण होता है, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो बैठ के, तो उनसे कुछ सीखते हो, उन्हें कुछ सिखाते हो, है ना। जन माध्यम, यानी कि जब आप इंटरनेट पे आप बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या है, जन माध्यम यानी कि लोगों से जुड़ने का तरीका। आपने तो पढ़ ही रखा होगा हिंदी में।
तो ये भी हमारा एक जो है समाजीकरण का एक तरीका है ना। हम लोगों से जुड़ते हैं फेसबुक के द्वारा भी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्या है, ये भी तो एक सृजन माध्यम ही तो है। यूट्यूब के द्वारा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंटरनेट चला के आप इसको सुन रहे हो, ठीक है। उसके बाद अन्य समाजीकरण अभिकरण क्या होते हैं, तो ये और भी होंगे इसमें एक्स्ट्रा, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है हमें पढ़ने की। उसके बाद है समाजीकरण और सॉरी समाजीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई जब हम बड़े होते हैं तो हम जो है सीखते हैं, फिर हम जब बड़े हो जाते हैं, जैसे हमारी उम्र अब 18 साल की हो जाती है, तो कानूनी तौर पे हम जो है अब युवा हो गए हैं, है ना। हमारा खुद का कुछ ना कुछ हमारा मतलब कि अपने विचार हो जाते हैं किसी किसी भी बात पे कि भाई मुझे ये वाली जॉब करनी है, ये वाला कोर्स करना है, मुझे ये काम करना है। तो लोगों को हमारी बात माननी पड़ती है, हमारे परिवार वालों को, कि भाई चलो ये बड़ा हो गया है, ये अपने फैसले भी खुद ले सकता है। एक छोटा सा टॉपिक ये भी है, आपको ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, कह रहा है कि समाजीकरण का लिंगीकरण कैसे होता है। तो यहाँ पे बेसिकली बता रखा है कि भाई जो लड़के होते हैं वो गलियों में मतलब खड़े रहते हैं, और ना मतलब अपना मतलब मौज मस्ती के लिए गलियों में रहते हैं, मतलब सड़कों पे घूमने लग जाते हैं, मतलब जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हैं। पर जो लड़कियाँ होती हैं उनका उल्टा होता है, कि लड़कियां जो है बाहर जाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है उनको। जब वो स्कूलों में जाती है तो एक झुंड में जाती है बच्चों के, या उनके साथ में सहेलियां होती है, वो होती है बस इस डर से कि वो कोई लड़का उनको छेड़ ना दे, है ना, मतलब छेड़ने का डर या कुछ ना कुछ गलत ना कर दे उनके साथ। तो ये जो है समाजीकरण का लिंगीकरण कैसे होता है इसके बारे में बता रखा है। एक डायरेक्ट सवाल बन सकता है यहाँ से, ठीक है, 2 या 3 नंबर में, वो आप देख लेना, इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटा सा ही पूछेगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग्स दी हुई है आपको, कि सांस्कृतिक विकासवाद के बारे में बता रखा है कि सांस्कृतिक विकासवाद जो है, एक तरीके से आप इसको सिद्धांत मानते हैं, ये एक सिद्धांत है जो तर्क देता है कि प्राकृतिक स्पीसीज की तरह ही संस्कृति का विकास भी विभिन्न प्राकृतिक चयन द्वारा होता है, ठीक है। जैसे ये बता रहा है कि जो संस्कृति होती है वो हमारी स्पेसीज की तरह होती है। जैसे कि हम एक जानवर को देखते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रजातियां हमको देखने को मिलती है। इसी तरीके से मानव भी तो है, मानव में भी प्रजातियां हैं। तो वो प्रजाति के बारे में ये बता रहा है कि प्रजाति नहीं है, वो संस्कृति है हमारी अलग तरीके की। इंसान तो एक ही है, पर उनकी जो संस्कृति है वो बदल गई है। उनकी जो भाषा है, कपड़े पहनने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, जो उनका निवास स्थान है वो अलग है। इसकी वजह से जो है उनके अंदर बदलाव देखे जाते हैं। उनकी संस्कृति जो है एक अलग संस्कृति का विकास करते हैं वो लोग। ई स्टेट व्यवस्था व्यवसाय के अनुसार श्रेणी प्रदान करने की एक व्याख्या थी, व्यवस्था एक तरीके से आप कह सकते हो सिस्टम है ये, है ना। जिस तरीके के लोग व्यापार करते हैं उनको उसी श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और कोई अच्छा व्यापार करेगा, बड़ा व्यापार करेगा, तो उसको उस श्रेणी के अकॉर्डिंग उसको लाभ मिलेगा। तो ये मतलब एक गवर्नमेंटल पॉलिसी के बारे में बता रहा है। वृहद परंपरा क्या होती है, इसमें सांस्कृतिक विशेषताएं या परंपराएं शामिल हैं जो लिखित है। तो बेसिकली परंपराओं के बारे में बता रहा है, ऐसी परंपरा जो लिखित में होती है, ठीक है, और समाज के शिक्षित और सीखे हुए अभिजात वर्ग द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत होती है। तो ये जो जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, यानी कि स्कूलों में ये हमें सीखने को मिलती है, इसको वृहद परंपरा कहते हैं। एक होती है लघु परंपरा, ये मौखिक रूप से हमें मिलती है अपने पेरेंट्स से, जो भी वो बताते हैं कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है उन्होंने कहीं पढ़ा हो वो चीज़, क्या पता उनको किसी और ने बताया हो, वो जिन्होंने उनको बताया है उसको भी किसी और ने बताया हो। तो ये एक मतलब चलता रहता है, ठीक है। तो ये मौखिक एक तरीके से परंपराएं चलती हुई आ रही है। स्वयं की छवि, यानी कि दूसरों की नज़रों में आपकी जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं स्वयं की छवि। सामाजिक भूमिका क्या होती है, जैसे कि एक व्यक्ति है, आपकी भी कुछ सामाजिक भूमिका है ना, कि आपके सामने अगर कोई गलत कर रहा है, किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसे डांटे जाके, है ना, उस व्यक्ति को समझाए कि ऐसा ना करे। और उसी जगह पे कोई लड़की के साथ परेशानी है ना, तो हमारा दायित्व बनता है, लड़कियों का दायित्व भी बनता है कि उनसे जाके पूछे कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, है ना। इक्वलिटी की बात करते हैं हम लोग, तो उसको भी हमें जो है सोचना चाहिए। उसके बाद सामाजिक भूमिका बता दिया मैंने आपको। समाजीकरण के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि भाई क्या होता है, इसके बारे में हम नहीं बताऊँगा। उप संस्कृति, यानी कि एक बड़े से समूह के अंदर से एक छोटी सी नई संस्कृति का विकास होना उप संस्कृति कहलाता है। तो चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।